तो बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? आज आकर आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस बेकार हैं। कोऑर्डिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो सभी जगह है। कोऑर्डिनेशन चाहे डिपार्टमेंट, छोटा डिपार्टमेंट हो, बड़ा डिपार्टमेंट हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कोऑर्डिनेशन सभी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखते हैं, अगर इसका एक अच्छा एग्जांपल के रूप में मैं आपको लेके चलता हूँ कि जैसे आप करते हैं ना कि स्कूल में कोई छोटा सा प्रोग्राम होता है आप लोगों के, तो बोलते हैं यार आप उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल करना, आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन है क्या। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय द विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर सिंक्रोनाइज्ड टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के जितने पांचों फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट डीसी, को कंट्रोल करता है, बाइंड करता है। इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अगर आप देखते हैं कि तो कोऑर्डिनेशन इज द समटाइम्स कंसिडर सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये ध्यान रखें, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्योंकि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट के सारे फंक्शन इसके बिना बेकार है, कोई काम के नहीं है। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जैसे मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेल डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कोऑर्डिनेशन की लैकिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। ये बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन के लिए क्या कहा जाता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग द इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट of group of goals for an organization to effectively and efficiently achieve its objective, coordination is required। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। तो अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आपके कोई स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करता है, तभी वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस होता है। हमारी टीम इंडिया जब मैच जीतती है तो वो पूरे अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से जीती है। बॉलर, बैट्समैन, फील्डिंग, सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हम मैच विन कर पाते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ये सबसे पहला अच्छा इसका जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइड टू ग्रुप एफर्ट्स। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। अगर एक ही व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो हमें कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती। The need for order lines integration arise only when the more individual are working, as different individual comes from different background। क्योंकि ये जो लोग होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, इनका डिफरेंट स्टाइल होता है वर्किंग का, इसलिए क्या होता है, हम इनको सबको कॉमन डायरेक्शन में काम करवाते हैं और कोऑर्डिनेशन इजीली हो जाता है हमारा। तो इसलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। एक व्यक्ति से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, एक व्यक्ति के लिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सबको साथ लेकर हम एक कॉमन डायरेक्शन में लेके चलते हैं, उससे कोऑर्डिनेशन होता है। और नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हार्ड हैंड एंड क्रिएट्स बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट। इट एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट। द मेन एम of every manager is to coordinate the activities and function of all individual to common goals। for example, HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इससे कंपनी चलती है। मतलब कंपनी एक, ये जितने भी डिपार्टमेंट है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इनका कोऑर्डिनेशन सही होगा तो डेफिनेटली कंपनी अपने क्या होती है? गोल्स को अचीव कर पाती है, टारगेट्स को अचीव कर पाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक टास्क हमारा कंप्लीट होता है तो फिर कंपनी दूसरा टास्क स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे हमारा पोस्ट डीसी स्टार्ट होता है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग पे जाके एंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन भी इन सबके साथ काम करता है। इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूअस काम करता है। ये सारे डिपार्टमेंट में होता है, टॉप लेवल पे भी होता है, मिडिल लेवल पे भी होता है, लोअर लेवल पे भी होता है, और वर्कर के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कोऑर्डिनेशन अपना काम सही कर रहा है तो कंपनी क्या करती है? अपने टास्क को कंप्लीट कर पाती है। कोऑर्डिनेशन इज द नॉन एंडिंग फंक्शन। इट इज बिगिन एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? प्लानिंग स्टेज से हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रही है बेटा? कंट्रोलिंग पे हो रही है। तो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। Directing is required for execution of plan. Controlling correct the deviation between the plan standard and actual performance। तो आप ये देखेंगे ये जितना भी काम हो रहा है थ्रू कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही हो रहा है।
जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने टॉप मैनेजमेंट ने अपने प्लान्स बनाए, उनको किसने लेके चले, मिडिल लेवल ने किया, मिडिल लेवल ने किसको दिया, सुपरवाइजरी लेवल को दिया। फिर देखा क्या कहते हैं डायरेक्शन उनको सही हुआ, स्टाफ हुआ, कंट्रोलिंग का प्रोसेस हुआ, कंट्रोलिंग ने वो डेविएशंस निकाले जो उन्होंने प्लान किए थे, क्या अकॉर्डिंग टू प्लान सारे काम हो रहे हैं, अगर ये सब हो रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन अपना वर्क सीधे सही सही कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन क्या है, इस परवेसिव, परवेसिव ऑल परवेसिव भी बोल सकते हैं इसे। कोऑर्डिनेशन सभी जगह है, टॉप मैनेजमेंट पे भी है, मिडिल मैनेजमेंट पे भी है, लोअर मैनेजमेंट पे देखने के लिए मिलता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को यूनिवर्सल फंक्शन कहा जाता है, इज रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल ऑफ इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन ड्यू टू interdependence of various activities of each other, business as well as non-business organization needs required coordination। यानी कि आज अगर हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जो है वो सभी जगह देखने के लिए मिलता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, चाहे कहते हैं टॉप मैनेजमेंट पे हो, मिडिल मैनेजमेंट पे हो या लोअर मैनेजमेंट पे हो, कोऑर्डिनेशन का आपको देखने के लिए सभी जगह मिलेगा। और इसको अब मैं वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के, और ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं इसके आप नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके और फंक्शन बताता हूँ। तो 4 फंक्शन आपने समझ लिए थे। 5वां फंक्शन जो आता है हमारा कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी होती है। कोऑर्डिनेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी मैनेजर की है। यानी कि जो आप देखें, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ऑफ द टास्क ऑफ द ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट, but coordinate is the function of the every level of organization. Top level manager needs to coordinate with their subordinates to ensure that all the overall policies of a organization is carried out. Middle level coordinate with the both of the top level and first line manager. Lower level management coordinates the activity of worker to ensure that work proceeds by according to plan। अगर आप देखते हैं इसमें समझते हैं कि क्या है, कोऑर्डिनेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी लेवल के मैनेजर्स की होती है। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है लोअर लेवल को, और लोअर लेवल वाले क्या कहते हैं वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जैसे टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, ये कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। नेक्स्ट फीचर्स आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कि हर एक मैनेजर अपने जितने भी एफर्ट दिखाता है, कोऑर्डिनेट करता है द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन द कॉन्शियस ऑफ द डेलिब्रेट मैनर। Coordination give the direction willingly split even where member of a department willingly cooperate and work. Cooperation in the absence of the coordination may lead to dissatisfaction among the employee। अगर किसी भी एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में आपने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस होती है हमारी 3 इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलती हैं। पहली मिलती है ग्रोथ इन साइज के बारे में बताते हैं, दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं, और तीसरा हमारा होता है स्पेशलाइजेशन। मैंने क्रम इधर उधर लिख दिए हैं, उसको मत देखना। वैसे अगर 3 इंपॉर्टेंस है, अगर बात करें तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ इन साइज, दूसरी इंपॉर्टेंस स्पेशलाइजेशन, और तीसरी इंपॉर्टेंस हमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलती है। और कोऑर्डिनेशन है क्या, ये मैं आपको भी समझा चुका था। तो कोऑर्डिनेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बताया जाता है कि इसके बिना मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस बेकार हैं। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब खत्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, ये समझाएं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है कोऑर्डिनेशन की ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाता है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते जाते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाता है, टर्नओवर बढ़ता जाता है, तो उतनी ही हमारे पे जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नज़र आती है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ सही तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने बॉस होते हैं, और उन बॉस का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है। हर डिपार्टमेंट चाहता है कि मैं सबसे टॉप पे रहूं, और साथ में वो अपने डिपार्टमेंट को तो ऊपर ले जाता है, लेकिन सामने जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको वो नीचे गिरा देता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इनमें आपस में तालमेल बिठाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना भाई, सबको साथ लेके चलना है। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ तभी मिल पाएगी ना जब सब मिलकर काम करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं थ्योरी के रूप में, मैंने वैसे आपको समझा ही दिया है। तो देखें, एज ए ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज बात कर रहा है,
जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जब साइज क्या होता है, ग्रोथ होती है, इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो बढ़ रहे हैं, और इसका मतलब है कि जो हमारा टर्नओवर है वो बढ़ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सबको मिला के काम कराना आसान काम नहीं होता, सबको साथ लेकर काम कराना आसान नहीं होता। और मैनेजमेंट क्या करता है, इंश्योर करता है जो आपके इंडिविजुअल वर्क है वो सब कॉमन गोल की ओर शिफ्ट हो जाए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो गोल होता है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जैसे सेल्स को बढ़ाना है, टर्नओवर को बढ़ाना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये सब चीजें होती हैं और ये कॉमन गोल होते हैं, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के सभी व्यक्ति को पता होते हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाई पे पहुंचाना। तो ये बात कर रहा है क्योंकि हमारे उस डिपार्टमेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड के हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट वाले हो सकते हैं, डिफरेंट हैबिट ऑफ वर्क गोल हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सबको साथ लेके चलता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबको साथ लेके काम करता है और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है, हार्मोनाइज करता है, जो उनके आपस में लड़ाइयां हैं वो खत्म करता है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करने का काम करता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशलाइजेशन में आप देखें, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी and diversity of tasks of number of specialized are higher. Specialists usually think that they only are qualified people and they always take right decision in right direction. क्योंकि जो क्वालिफाइड बंदा होगा, स्पेशलाइजेशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जो क्वालिफाइड बंदा होगा, क्वालिफाइड पीपल होगा, वो सोचता है कि वो जो डिसीजन ले रहा है वो सही ले रहा है, और लेकिन उस डिसीजन का इम्पैक्ट कई लोगों पे पड़ता है। कई लोग इसके बीच में क्या है, उनके विचारों में मतभेद होना शुरू हो जाता है, वो लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करने का काम करता है, उनके विचारों में जो मतभेद है उनको खत्म करने का काम करता है। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन, देखो यहाँ पे एक बात कह रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है, रिकंसाइल करता है उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, उनके जो विचारधाराएं हैं स्पेशलिस्ट के साथ मैच करने की कोशिश करता है। देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल स्पेशलाइज्ड इन कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। तो इन सब का बेनिफिट्स जो है मैक्सिमम बेनिफिट के रूप में हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए मिलता है, और ये केवल कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही हो सकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें इन चीजों से बताता है। और देखो स्पेशलिस्ट है ना, एक व्यक्ति को काम आता है, बहुत अच्छा आता है, पर वो दूसरे स्पेशलिस्ट के साथ बात नहीं हो रही है, उसके साथ का मतलब तालमेल सही नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं है, सेल डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो जब वो प्रॉब्लम आती है उनको खत्म करने का काम केवल कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में फिर लिख सकते हैं। एंड लास्ट आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। द फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिवीजन होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना गोल होता है, वो हर चाहता है कि मेरे डिपार्टमेंट सबसे नंबर 1 पे रहे, लेकिन साथ साथ में उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इसमें हेल्प करता है आपकी। तो समझते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस, डिविजन्स, एंड ईच डिपार्टमेंट में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। हर डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं, एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, उनका अपना स्टाइल होता है वर्किंग का। ईच डिपार्टमेंट एम्स टू अचीव हिज ओन ऑब्जेक्टिव इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। इट ऑफन लीड्स टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। अब आपने देखा होगा, एक अच्छा एग्जांपल भी देखता हूँ, स्कूल में आपके हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं, हर हाउस क्या करता है दूसरे हाउस के साथ क्या कहते हैं बचाने की कोशिश करता है कि उसकी स्कीम्स पॉलिसीज किसी और को ना पता चले, क्योंकि वो चाहता है कि वो नंबर 1 पे रहे। लेकिन भैया नंबर 1 पे रहे, उसके नंबर 1 पे आने से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करेगा, जेलिसी करेगा, जेलिस करेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, और वो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उनको खत्म करने का काम करता होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो सबको साथ लेके चलने का विचार होता है, ये क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, उनकी जो हेल्प करता है डिपार्टमेंट के साथ, और जो उनको सिंगल डायरेक्शन में सबको एक साथ लेके चलने का काम करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन में यही बात कहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग हेड है, अलग अलग बॉस हैं, उनके अपने गोल्स हैं, और हमें क्या करना है, अलग अलग गोल होते हैं, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन होना चाहिए। उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनको खत्म करने का काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यही इसीलिए क्योंकि हमारे जो डिफरेंट गोल्स हैं सबको कॉमन गोल में कन्वर्ट करने का काम
सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वो है कोऑर्डिनेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। और मैं जल्दी इसके रिलेटेड केस स्टडीज़ भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से बेटा केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बच्चे समझने में दिक्कत कर जाते हैं। तो बेटा इसके मैं केस स्टडीज़ दूंगा और उन केस स्टडीज़ को भी आप सॉल्व करना, और उनसे रिलेटेड मैं आपकी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी शॉर्ट्स कई सारे अपलोडेड हैं और वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, फॉलो कीजिए। नई आने वाली वीडियो के भी लिंक्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।